गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मानक विचलन की गणना स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें डायरेक्ट मीन से किस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसके बारे में बताया था। नाउ अब हम बात करेंगे जब हम डेविएशन लें अज्यूम मीन से। मैंने आपको कहा था दो केसेस हो सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली मीन से डेविएशन लें या फिर हम अज्यूम मीन से लें। तो दूसरा मेथड उसको हम डायरेक्ट मेथड कह रहे थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम डेविएशन लेंगे फ्रॉम द अज्यूम मीन एंड द फॉर्मूला इज अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन डी स्क्वायर बाय एन, जो कि हमने ऑल्टरनेटिव फार्मूला लिया था, उससे मैं आपको ये बता रही हूँ, माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। जो ऑल्टरनेटिव फार्मूला मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको जब पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था उस समय मैंने ये ऑल्टरनेटिव फार्मूला की भी बात जो है वो की थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड वो यूज़ करेंगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे d क्या है, x माइनस ए है। जैसा मैंने आपको कहा यहाँ हम अज्यूम मीन की हेल्प से ये वाला जो है फॉर्मूला रखते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन की काउंटिंग या जो गणना है वो करेंगे। a इज हियर अज्यूम मीन, a क्या है यहाँ पे अज्यूम मीन है, और n अगेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो d इज डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, a इज अज्यूम मीन एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। इसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। यहाँ ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है 10% का, एन इज 10 हो गया। 10% का ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया हुआ है। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन की हेल्प से। हुआ क्या, यहाँ पे जब हमने मीन निकाला तो मीन जो है वो फ्रैक्शन में आया, मतलब a प्लस समेशन डी बाई एन जब हमने किया 264 प्लस समेशन डी निकाल के और जब फॉर्मूले में पुटअप करके और हमने इसका मीन निकाला तो मीन आता है 263.9। हम फ्रैक्शनल मीन को नहीं यूज़ करते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। हम यहाँ पे फ्रैक्शनल मीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने जो अज्यूम मीन ले रखा है 264 उसके अकॉर्डिंग हम इस कैलकुलेशन को करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने टेबल बनाई जिसमें हमने पूरी 10 वैल्यू यहाँ पे रख दी और 264 को हमने यहाँ पे अज्यूम मीन एक बार की मान लिया। a इज इक्वल्स टू 264, जो कि अब हम कुछ भी मान सकते हैं। अज्यूम करना है तो हम हमारे हिसाब से इन डाटा में से बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो 264 हमने मान लिया और डेविएशन फ्रॉम ईच वेरिएबल हमने इससे निकाल दिया x माइनस ए करते हुए। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई जो रिस्पेक्टिवली आपके सामने है, -24, -4, 26, देन -19, -9, 24 अगेन 8, -1, 13 एंड 13। इसका जो हमने समेशन किया तो हमारे पास आया d इज इक्वल्स टू 1, समेशन d इज इक्वल्स टू 1। देन हमने इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर जो है वो भी आपके सामने इस टेबल में दिखा रखे हैं, और इसका जब हमने समेशन निकाला तो वैल्यू इज 2689। समेशन d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2689, 2689। नाउ अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन d स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन d बाय एन का होल स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर इज व्हाट 2689, मेरे पास सामने वैल्यू है एन आई नो 10, माइनस समेशन डी इज 1, अगेन एन इज 10, 1/10 होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया, इट मस्ट बी 0.1, सॉरी स्क्वायर है तो 0.01 एंड दिस इज 268.9। इसमें से मैंने इसको माइनस किया 268.89 और उसका अंडर रूट निकाला विच इज 16.398। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया 16.398। दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा। ये जो एग्जांपल मेरे सामने है कोलेस्ट्रॉल का लेवल का 10% का, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आया 16.398। तो ये हमने दूसरे मेथड से अज्यूम मीन के मेथड से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये बात हुई इंडिविजुअल डाटा की। नो, हम स्टैंडर्ड डेविएशन बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में और ग्रुप डाटा में। डिस्क्रीट सीरीज में और ग्रुप डाटा में हम 3 मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। एक्चुअल मीन मेथड विच इज डायरेक्ट मेथड जो अभी हमने पढ़ा, अज्यूम मीन मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड, ये भी हमने अभी दूसरा मेथड देखा, और एक और मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूस सीरीज में हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड।
समय इसमें जो सिग्मा निकालने का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में, वो फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। यहाँ एक्स बार अर्थमेटिक मीन है, एक्स साइज ऑफ द एनी आइटम एंड एफ इज द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आइटम एंड एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है तो यहाँ फ्रीक्वेंसीज है, तो एन इज इक्वल टू समेशन एफ विच इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है। अज्यूम मीन के फॉर्मूला में अगेन वही सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर अज्यूम मीन है, डी यहाँ पर एक्स माइनस ए है, एक्चुअल मीन से विचलन नहीं निकाल रहे हैं, अज्यूम मीन से विचलन निकाल रहे हैं। एफ वहाँ पे अगेन कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ फिर हम जो है अज्यूम मीन को यूज़ करते हुए इस मेथड को यूज़ बनाएंगे, वो शॉर्टकट मेथड कहलाता है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज़ का। थोड़ा सा इसमें जो टेबल है वो ऊपर आ रही है, तो लास्ट वाला जो 14, 15, 13, 14, 15, 16 का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो वेरिएबल्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इसकी फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दी हुई है, वो है 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1। अब हमको जो चाहिए वो सबसे पहले तो हमने एक अज्यूम मीन मान लिया विच इज़ 13। ऐसा माना हमने कि 13 हमारा अज्यूम मीन है। उस अज्यूम मीन से हमने यहाँ पे जो है डेविएशन निकाला x माइनस ए, अगेन वो -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3 आया हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, समेशन एफ डी निकाला क्योंकि हमें समेशन एफ डी चाहिए। तो 2, 3 ज़ा 6 सो -6, 7, 2 ज़ा 14 सो -14, 11, 1 ज़ा 11 सो 11, 15, 0, 0, 10, 1 ज़ा 10, 4, 2 ज़ा 8 एंड 1, 3 ज़ा 3। इस तरह से हमने ये यहाँ पे एफ डी निकाला और इसका जब हमने समेशन किया तो वो आया 10 हमारे पास। फिर हमने स्क्वायर निकाला क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें चाहिएगी। तो डी स्क्वायर के लिए हमने -3 विच इज़ 9, 2, 2 ज़ा 4 माइनस प्लस सो 4, 1, 1 ज़ा 1, 0, 1, 4, 9, ये हमारे सामने डी स्क्वायर आ गया। इसको फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 9, 2 ज़ा 18, 4, 7 ज़ा 28, 11, 1 ज़ा 11, 15, 0, 0, 10, 1 ज़ा 10, 4, 4 ज़ा 16 एंड 9, 1 ज़ा 9। और फिर इसका हमने समेशन निकाला एफ डी स्क्वायर का विच इज़ 92। ये हमने टेबल के माध्यम से यहाँ पे डेविएशंस निकाल लिए, एफ डी की वैल्यू निकाल ली और एफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मीन अगर हम निकालना चाहें तो हम एज्यूम मीन से कर रहे हैं तो वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके क्वेश्चन में ये है कि मीन भी निकालिए तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन विच इज़ 13, एफ डी बाई एन होना चाहिए इसको, -10/50 12.8। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 12.8, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 विच इज़ n। तो यहाँ हमारा जो मीन आया वो आया 12.8। अब हम निकालेंगे सिग्मा, जो कि हम बेसिकली मेन यहाँ देख रहे हैं। तो समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फॉर्मूला। समेशन एफ डी स्क्वायर 92 आपके टेबल में है, आपने पुट किया, एन की वैल्यू 50 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ रख दिया। समेशन एफ डी 10 है, वो भी टेबल में है, आपने यहाँ रख दिया -10 डिवाइडेड बाय एन विच इज़ ऑल्सो अगेन 50। जब आपने इसको सॉल्व किया -10/50 किया तो और उसका स्क्वायर किया तो आया 0.04, इधर 92/50 किया तो आया 1.84, इसको सॉल्व किया तो 1.80, इसका अंडर रूट किया तो 1.342। सो फाइनली इन सब को सॉल्व करते हुए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 1.342, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने इसमें जो मेथड है जिसमें हमने अज्यूम मीन यूज़ किया, शॉर्टकट मेथड, उसको यूज़ करते हुए डिस्क्रीट सीरीज़ में सिग्मा की या जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी कैलकुलेशन की। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बारे में कंटिन्यूस सीरीज़ के जो स्टेप डेविएशन मेथड और उसमें जो ये दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।